नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। गांव के रंग पर्यटन के संग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांव के रंग पर्यटन के संग थीम पर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर कैबिनेट बैठक में भी कई निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय में पिछले वर्षों की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है। रातापानी और माधव नेशनल पार्क में तेजी से पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, जिसमें विदेशी पर्यटक भी प्रदेश में आए हैं। पर्यटन की दृष्टि से 10,000 विदेशी पर्यटक इंदौर में और 1,500 इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर सहित सभी जगह अपनी जिज्ञासा शांत करने पहुंचे और नए अनुभव लेकर वापस आए। आज होम स्टे को लेकर 105 गांव को जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। अभी तक पर्यटक 5 स्टार होटल में रुकते आए, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र के होम स्टे में उन्हें सुविधाएं मिलेगी। पर्यटक अब ग्रामीण परिवेश में पर्यटन का आनंद लेंगे। इस दौरान पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बताया, गाँव के रंग पर्यटन के संग योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे योजना चलाई जा रही है, जिसमें पर्यटन स्थलों के आसपास ग्रामीणों को होम स्टे बनाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। अगर कोई 5 लाख रुपए का होम स्टे बना रहा है तो उसे 2 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। वहीं संगिनी एनजीओ की प्रार्थना मिश्रा ने कहा कि पर्यटन विभाग के साथ मिलकर संगिनी महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन की थीम पर काम कर रही है। निर्भया कोर्स के अंतर्गत भीमबेटका, भोजपुर क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वयं व्यवसाय करने के लिए प्रेरित कर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने होम स्टे सहित ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से टूरिज्म डिपार्टमेंट जिस प्रकार से काम कर रहा है और जो रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है। कल ही हमने समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी आई और विभाग के माध्यम से भी जानकारी सरकारी स्तर पर आई, मैंने पूरी कैबिनेट सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी थी कि हमने अपने पर्यटन व्यवसाय में पिछले वर्ष की तुलना में देश में सबसे तेज गति से प्रगति की। लगभग 20% के आसपास हम अपने पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ा के ले गए। और उसमें भी खास बात हमारा वनांचल वाला फॉरेस्ट का ये जो हमने 2 टूरिज्म के खासकर रातापानी डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर जी के नाम पर और माधव नेशनल पार्क को जो हमने टाइगर अभयारण्य बनाया, इनके सहित सब क्षेत्रों में जबरदस्त रूप से विदेशी मेहमानों का भी आगमन हुआ है। लगभग हमारे अपने इसी मध्य प्रदेश के अंदर 10,000 से ज़्यादा विदेशी मेहमान तो इंदौर में आए, 1,500 से ज़्यादा भोपाल में आए और ग्वालियर, जबलपुर, कौन सा क्षेत्र छूटा, सभी क्षेत्रों में बड़ी पैमाने पे पर्यटन से जुड़े हुए लोग अलग अलग जिज्ञासा समाधान करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश के प्राकृतिक, धार्मिक, टूरिज्म के सभी स्पॉट को जानने की जिज्ञासा लिए हमारे प्रदेश में भी आए और बहुत अच्छा अनुभव लेके गए हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से आज होम स्टे बनाने के लगभग 105 से ज़्यादा गाँवों के लोगों को जोड़कर रोजगार दिलाने की दिशा में हम आगे बढ़ें, ये हमारे ग्रामीण परिवेश के उस वातावरण से भी पर्यटक न केवल ग्रामीण जल जीवन को समझने के लिए मौका मिलेगा, बल्कि अतिथि संस्कार की हमारी ग्रामीण परंपरा से भी उनका परिचय होगा, साथ ही साथ रोजगार भी मिलेगा और बहुत छोटी कीमत में बहुत अच्छे से होम स्टे बनकर हम इसको लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। जब हमारे यहाँ 5 स्टार होटलें बनती, वो अपना शहरी क्षेत्र के बाकी प्रकार की सुविधा दे, लेकिन जो होम स्टे पारिवारिक माहौल का जो आनंद देता है उसकी बात ही अलग है और इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो मैं एक बार फिर पर्यटन मंत्रालय में रह जाता हूँ। सर, रूरल होम स्टे, रूरल टूरिज्म क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चाहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार पर्यटन की संभावनाएं हैं, जिस प्रकार की विविधताएं हैं, जो लोग मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश को जानने के लिए इच्छुक हैं, इन सारी बातों को लेकर ये होम स्टे योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने, हम लोगों ने शुरू की है यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। और अभी तक 294 होम स्टे बनाने का काम हमने किया है और आने वाले समय में 1,000 होम स्टे बनाने का हमारा लक्ष्य है। और कहीं ना कहीं पर्यटन के रंग गाँव के संग इस थीम पर हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब जो लोग गांव में आते हैं तो वहाँ की संस्कृति को भी वो जानना चाहते हैं। जैसे मकान गांव में होते हैं उसी तर्ज पर वो मकान हम बनाते हैं। उनको चूल्हे की रोटी खाने की इच्छा होती है तो कहीं ना कहीं
वो व्यंजन भी जो गांव के मुख्य व्यंजन हैं वहाँ उनको उपलब्ध होते हैं। और एडवेंचर के रूप में जैसे कोई बैलगाड़ी राइड करना चाहता है या गांव में फल फूल इत्यादि तोड़कर खाना चाहता है, तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि होम स्टे के माध्यम से पर्यटकों को ये सब हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और आने वाले समय में पर्यटन की जिस प्रकार की मध्य प्रदेश में संभावनाएं हैं, अभी आपने देखा कि पिछले सत्र में 13 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए, जिसमें धार्मिक पर्यटन में सबसे ज़्यादा लोग आए। फिर वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए जिस प्रकार की विविधता हमारे पास है, हम टाइगर स्टेट हैं, चीता स्टेट हैं, घड़ियाल स्टेट हैं, वल्चर स्टेट हैं, जितने प्रकार की विविधता होनी चाहिए वो सारी विविधताएं मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मुझे लगता है कि विदेशी पर्यटक भी जिस प्रकार से 1,67,000 विदेशी पर्यटक भी मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ को, हमारे यहाँ की वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बने। इसके लिए मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम नए नए नवाचार भी कर रहे हैं और एक विजन लेकर कि मध्य प्रदेश कैसे पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग निरंतर काम भी कर रहे हैं, नई योजनाएं भी बना रहे हैं। अभी हेलीकॉप्टर भी इसमें अभी पर्यटन विभाग के माध्यम से हेलीकॉप्टर राइड भी हम शुरू करने वाले हैं। और अभी PM श्री वायु सेवा शुरू की, जिसमें विभिन्न स्थानों को कनेक्ट करने का काम किया गया। तो जितने प्रकार के नवाचार हैं पर्यटन को बढ़ाने के लिए, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये सरकार प्रतिबद्ध है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो होम स्टे बनाए जा रहे हैं उसमें गाँव के लोगों को ही उसमें हम सब्सिडी देने का काम करते हैं। 5 लाख रुपए तक का जो होम स्टे होता है उस पर 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी हम देते हैं। जनजातीय कोई बंधु उस बनाता है तो उसके लिए 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। और कुल मिला के इसको वो गांव के लोग ही संचालित करते हैं। जिनका घर बना हुआ है उसके बाजू में होम स्टे बनाने की संकल्पना रहती है कि उसके 100 मीटर के अंदर हम होम स्टे बनाएं, ताकि जो और उनको ट्रेनिंग देने का भी काम पर्यटन विभाग करता है कि जैसे मान लो आपके यहाँ पर्यटक आते हैं तो उनके साथ कैसा आचार व्यवहार हमारा होना चाहिए, किस प्रकार हमको उनको मतलब गांव की संस्कृति से परिचित कराना है, किस प्रकार से उनको बैलगाड़ी राइड करानी है या चूल्हे की रोटी खिलानी है, जो वहाँ के स्थानीय साग सब्जी है उसको। तो कुल मिला के ये है कि उनको हम कुल मिला के ये जो सेवा है कहीं ना कहीं गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना है। पर्यटन के साथ साथ रोजगार भी मिले, इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषता ये है। इसमें बड़े लोगों को एंट्री नहीं होगी? इसमें बड़े लोगों के लिए नहीं, जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग ही, जिनके गांव में घर हैं वो लोग ही इसको बना पाते हैं। धन्यवाद। देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के बारे में जिस प्रकार की बात करते हैं, जैसे अभी उन्होंने कहा MP अजब है, MP गजब है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कोई हो नहीं सकता। क्योंकि लोग कहते हैं कि आप फिल्मी सितारों को नहीं बुलाते, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य रूप से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं और उनके विजन को लेकर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और संगिनी जो है एक परियोजना का संचालन कर रहा है, महिलाओं के हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना। इस परियोजना के तहत हम लोग जो भोपाल के पर्यटन स्थल हैं, भोजपुर है, भीमबेटका है, इसमें जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, शहरी महिलाएं हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में हम आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसी के साथ साथ वहाँ की महिलाओं को सेल्फ जो है एम्प्लॉयमेंट के तौर पे ट्रेन कर रहे हैं। वो अपने अपने जो भी उनकी रुचि है, जिसमें उनका कुशलता है, उनको और कुशल बनाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग देकर उनके जो है उत्पाद तैयार करवाते हैं और वो उत्पाद फिर मार्केट में आते हैं। तो ये महिलाएं जो हैं खुद ही बना रही हैं और खुद ही उस प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है महिला पर्यटक यहाँ पर आएँ मध्य प्रदेश में और इनके उत्पाद खरीदें। और ना ही सिर्फ उत्पाद खरीदें, जब ये यहाँ पर काम करेंगी, क्योंकि अलग अलग ट्रेड में हम लोगों
लोगों ने महिलाओं को ट्रेन किया है, जिसमें ई रिक्शा ड्राइवर भी है, फोटोग्राफर भी है, वेलनेस पंचकर्मा भी है, ब्यूटी एंड वेलनेस भी है। तो वो महिला पर्यटक इनकी सर्विसेज तो लेंगे, लेकिन इनको अपने आसपास देख के और ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। इसमें पर्यटन विभाग का क्या योगदान मिलता है, मतलब या आप उनसे अटैच रहते हैं? मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित ये परियोजना है, जो निर्भया कोष के तहत संचालित है, और संगिनी जो है उसको यहाँ पर भोपाल में जो है उसको क्रियान्वित कर रहा है। एमपी टूरिज़्म और संगनी द्वारा संस्था से हम लोग को ट्रेनिंग दी गई हैगी, जिससे भीम बेटिका से हमारे यहाँ पर ये थाली आई हैं और आरिफ नगर से ये बैग आए हैं। भीम बेटिका से हमारे पास ये मिट्टी के सामान आए हैं, टेराकोटा के, और सर ये ज्वेलरी मेकिंग के सामान है, जो हमारे यहाँ सब लोग जिनको ट्रेनिंग दी गई है वो हैंडमेडेड बनाते हैं। ये हमारे यहाँ की खासियत है कि जो आजकल महिला जो सशक्तिकरण चल रहा हैगा, तो उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी गई हैगी जी। और आज यहाँ पर जैसे आप भोपाल कला संगम में आए जी, तो यहाँ पर इसके अलावा भी और क्या विशेष तौर पे आपको देखने को भी मिला है? सर यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को देखने को मिला है कि किस किस चीज़ों को बढ़ावा दिया गया हैगा, छोटी छोटी जगहों पे से इस चीज़ का देखने को मिला है। महिलाओं को विशेष योगदान रहा है? जी सर, बिल्कुल। देखिए ना आप, हमारे स्टॉल में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैंगी और हमारे यहाँ सब यंग लड़कियां हैं जिनको हमारे यहाँ से ट्रेनिंग दी गई हैगी।